झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार प्रचार प्रसार अभियान में जुट गए हैं और क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बता दें कि झारखंड का 1 नंबर राजमहल विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव ने शनिवार को राजमहल विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के क्रम में सुनील यादव सबसे पहले कारगिल दियारा पहुंचे, जहां सुनील यादव ने लोगों से मिलकर ईवीएम में 14 नंबर पर बाल्टी छाप पर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। कारगिल दियारा के ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग सुनील यादव का हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि बाढ़ हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई आपराधिक वारदात हो, हमेशा उन लोगों की रक्षा के लिए सुनील यादव ही उनके बीच खड़े रहते हैं। वे हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी उन लोगों का साथ देते हैं। ऐसे में चुनाव में उनका साथ देना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है। ग्रामीणों ने कहा कि उन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि यदि सुनील यादव चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी समस्या को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे और उनका समस्या का समाधान करवाएंगे। वहीं चुनावी अभियान के दौरान अटल भारत टीवी के प्रतिनिधि ने ग्रामीणों के मन को टटोला और जाना क्या है उनका चुनावी मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। इस समय हम लोग विधानसभा क्षेत्र का चुनावी दौरा करने के लिए सदर प्रखंड क्षेत्र के यानी कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के कारगिल दियारा पहुंचे हुए हैं। तो चुनावी प्रत्याशी भी गांव तक पहुंच रहे हैं, गांव तक पहुंच रहे हैं अपने चुनावी वादों को लेकर। तो आज हमारे साथ में बहुत सारे ग्रामीण हैं कारगिल दियारा के, उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या विकास का मुद्दा रहेगा, इस बार उनको किनको वो चुनेंगे, क्योंकि इस बार राजमहल विधानसभा सीट से 14 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से एक जो यहाँ के सिटिंग विधायक जी हैं अनंत ओझा जी वो हैं, एक आपके सुनील यादव जी हैं जो कि पूर्व में जिला परिषद के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं, और भी कई दिग्गज यहाँ से उतरे हुए हैं। तो हम लोग जनता का मूड जानने का प्रयास करते हैं कि वो किनको वोट देना चाहते हैं और किस मुद्दे को लेकर देना चाहते हैं। अभी हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानते हैं जो कि कारगिल दियारा के क्षेत्रवासी हैं कि इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा और किनको वोट करने जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो देखिए हम लोग तो मैंने जिसे 10 आदमी होगा 10 आदमी के अनुसार से वोट दिया जाएगा कि जिन्हें जीत हो जाना चाहिए। अकेले की तो बात नहीं है। इस बार और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या इस बार विकास का मुद्दा है। बाबा, आपका नाम क्या हुआ, कौन सा गाँव है? कारगिल टोला बोलता है, लाल बथानी उत्तरी बिहार। अच्छा, तो इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मालूम है? मालूम है सर। तो इस बार विधानसभा में कितने लोग खड़े हैं, कुछ है जानकारी? इतना तो हम जानकारी नहीं है। 14 लोग खड़ा है इस बार राजमहल विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में। तो इस बार क्या आप लोगों का विचार क्या बनाए, क्या इस बार है मुद्दा आप लोगों का? मुद्दा जैसे चल रहा है, जैसे 10 गर्दा चलेगा उसी तो चलेगा। जब 10 अगर एक ही जगह जाएगा तो सब एक ही जगह बर्बाद वोट नहीं ना होगा। तो इस बार क्षेत्र में किसका हवा है? अभी तो भाई सुनील यादव का दमदमी है और उसी का दियाएगा पहले बल्टी छाप। अच्छा, तो और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर क्या उनका विचार है, क्या इस बार मुद्दा है उनका। बोलो लोग, बोलो। क्या नाम हुआ भैया, ये कौन सा गांव है? मेरा जगन नाम है और लाल बथानी नया टोला कारगिल टोला कहा जाता है जी। और राजमहल विधानसभा से जो खड़ा हुए हैं सुनील भैया साहेबगंज जिला से, हम लोग सुनील भैया को विधायक बनाने जा रहे हैं। तो आखिर जो उनको विचार बनाए हैं, आखिर कुछ तो काम किए होंगे तभी। बहुत आगे काम किए हैं। क्या काम किए? बाढ़ पीड़ित हम लोग का जिस टाइम में मोहन ठाकुर मार रहा था उस टाइम में कोई नेता नहीं आया, लेकिन सुनील भैया आके बोले जो हम हर चीज़ से हम महापूर्ण है, उनसे मामला को मुकाबला को रोका जाएगा। तो क्षेत्र में तो कई दिग्गज और भी हैं, तो उनका क्या विचार है? और है, लेकिन हमारा जो बाढ़ में लड़ाई में जो साथ देता है उन्हीं को ना हम सरकार बनाएंगे भैया। और भी कुछ क्षेत्र के ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या सर मुद्दा है। हम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। क्या आपका क्या नाम हुआ, ये कौन सा गांव है? मेरा नाम दिनेश महतो, पिता का नाम खदेरन महतो, कारगिल टोला पश्चिमी लाल बथानी। तो इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मालूम है? जी सर।
तो चुनाव में कितने प्रत्याशी वो सामने हैं, कुछ जानकारी है? वो तो सर उतना मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग के जो क्षेत्रीय नेता सुनील यादव जी पहले जिला परिषद हैं, उसके बाद विधायक में नॉमिनेशन कर रहे हैं सर। उनके लिए हम लोग पूरा समाज एकत्रित हैं। अच्छा, तो आखिर सुनील यादव जी आखिर ऐसा क्या काम किए आप लोगों के लिए जो कि उसके तरफ इतना झुकाव आप लोगों का हो हाँ, रहा तो है? भैया जो बोले ना जगन भैया कि मैंने दुख सुख में एगो था, तो सुनील भैया उस कोई पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन प्रशासन लेकर के हम लोग के मोहन ठाकुर के साथ इन्होंने सुनील भैया अपना कृपा से हम लोग के सुरक्षा रखे हैं। सुनते हैं कि बाढ़ के समय में भी काफी हाँ योगदान जी रहा जी है। सर, इस क्षेत्र में जितना भी विधायक एमपी है, सबसे पहले सुनील भैया जिला से, जेल से, चाहे जहाँ से भी आए, तो पहला बार आगमन उन्हीं का हुआ। अच्छा, सुनील भैया के ही आगमन हुआ। उसके बाद आने का तो सबके बारी लग गया। जब सुनील भैया आए ना, तब सबको ख्याल पड़ा कि नहीं जनता डूब रहा है, किसको औकात है यहाँ मैंने एलसीटी भिड़ाने का, नाव भिड़ाने का। सब ओंड फंड के फेरा में रहता है। हमारा भैया जो है अपना फंड से जनता को सेवा करते हैं। बोले सुनील भैया तो ये यही है जो सर। गांव में रोड बना है कि कौन बनवाया है? जी सर, ये जो सुनील भैया के, सुनील तो यहाँ बोर्ड में लिखा है अनंत कुमार ओझा, लेकिन इसमें कार्यकर्ता बने सुनील भैया बने, चाहे जुलाई भैया बने, लेकिन अनंत ओझा का बोर्ड में लिखा हुआ है। हमारा विधायक कार्यकाल में जो रहे वो जो किए उनको हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन बाढ़ पीड़ित में उनको पहले आना चाहिए, इसलिए कि आप जनता आपका आभारी है, लेकिन आना चाहिए। अब विशेष कुछ नहीं कहेंगे सर, यहीं से जय हिंद जय भारत। तो आपने देखा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सुनील यादव को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो हर मौके पर, चाहे वो शुरू से जब वो विधायक रहे, चाहे कोई जिला परिषद रहे भी नहीं, तब भी वो उनके सेवा में, उनके विकास क्षेत्र में काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ग्रामीणों की मदद करते हैं। और इस बार बाढ़ के समय में भी उन्होंने ही पहली बार यहाँ के गाँव के पास पहुँचे और सभी का यहाँ पर उनका प्रॉब्लम को, समस्या को सुने और हर तरह का सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किए। इसलिए इस बार जनता ने मूड बनाया है कारगिल दियारा के खासकर क्षेत्रवासियों ने कि सुनील यादव को बढ़ चढ़ के जिताना है और उनको इस बार विधायक के रूप में वो देखना चाह रहे हैं। बता दें कि शनिवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार सुनील यादव ने लाल बथानी, हाजी टोला, लाल बथानी हटिया, छठू टोला, पासवान टोला, मुसहरी टोला, मखमल चासा टोला, मखमलपुर मुस्लिम टोला समेत अन्य कई गांवों का दौरा किए। इस दौरान गांव में मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सड़क नहीं होना, कहीं कटाव होने जैसी समस्याओं को उनके समक्ष रखा गया। अभी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है। आप जान रहे हैं कि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हाँ। ये राजमहल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हाँ। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं और किन किन लोगों को आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी प्रतिनिधि बनते हैं हमारे यहाँ आते नहीं है ना, उनका सुख हम लोग पाते हैं। तो अगर इस बार जो बनेंगे, जिसे हम लोग चाहते हैं बनाने के लिए आएंगे, हम लोग को सुख सुविधा चाहिए ना, कि हमारे मोहल्ला में, हमारे एरिया में आना चाहिए कि क्या दुख सुख जनता का है। बाकी लोग नहीं आते हैं। एगो विधायक जी हैं जो वर्तमान अभी थे, वो 8 साल से हमारे गांव में कभी आए नहीं, तो हम क्यों वोट उनको देंगे बताइए। तो हमारी जनता का दुखी है कि जैसे कि कारगिल दियारा में चावल बंटवा दे, मार्केट राहत वाला, बाकी हम लोग को नहीं दे, और 8 साल से हमारे यहाँ नहीं आए हैं। कोई में सुख सुविधा नहीं है, ना कोई फंड दिए, ना हमें देखिए पानी है। छठ पूजा हम लोग कैसे करेंगे? छठ पूजा के हम हर साल बाधा पड़ता है। एक पुलिया हो जाता तो हम लोग होता, बाकी नहीं आते हैं ना, देखते हैं ना, हम लोग को देते हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार आप लोगों का चुनाव में? हम लोग का मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा हम लोग का जैसे समाज में कोई सुविधा होना चाहिए, अब कोई सुविधा ही नहीं हो जाए, लोटा हो जाए पानी हो, तो सुविधा होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि हो तो कम से कम हम लोग को देख रेख करना चाहिए। हम लोग जनता है, हमारा प्रतिनिधि आप हैं, नहीं आएगा तो हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग को कुछ मिलता भी नहीं सुविधा। और जैसे हमारा मेन मुद्दा है कि सड़क, देखिए सड़क में पानी लगता है भर कमर, भाई कोई देखने वाला नहीं। हमारी जनता कष्ट काटता है। ये पुलिया बन जाएगा तो हम लोग छठ पूजा के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, भाई कोई देखने वाला ही नहीं है।
क्या में किनको देख रहे हैं इस बार? जी चुनाव में किनको देख रहे हैं इस बार? चुनाव में देखते हैं जो हम लोग का लायक होगा उनको वोट देकर बना देंगे, और क्या करेंगे। हम लोग को तो बनाना काम जनता का हाथ में है। क्या नाम हुआ, ये कौन सा गांव है, पहले बताइए। हमारा नाम है राधिया देवी। अच्छा, लाल इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, मालूम है? हाँ 20 नवंबर को आप लोग को वोट डालना है। हाँ डालना है। तो चुनाव में कई लोग खड़े हैं, इस पर क्या आप लोग बनाए हैं विचार अपना? तो हम तो जानते हैं जो हमारा सुनील यादव तैयारी है तो उसी को वोट देंगे। अच्छा, आप तो कोई विधायक को नहीं जानते हैं, कोई नहीं आया है। तो सुनील यादव को वोट काहे दीजिएगा, क्या वो काम किए हैं? हम लोग का बहुत सहायता होता है, जिसको बेटी के घर में शादी रुक जाता है उसको घर में जाकर यदि 10,000 5,000 के काम लगता है तो मांगते हैं तो दे सकता है। अच्छा, और भी कोई काम लगता है, मजबूरी पड़ते हैं तो जाते हैं तो बेचारा सहायता भी करता है। क्षेत्र में आप लोग का हमेशा बाढ़ आता है, तो बाढ़ में कौन कौन सा आप लोग को साथ देने के लिए आता है, आपका समस्या सुनने? आनंद ओझा आया, सुनील यादव आया तो चूड़ा दे के गया, बिस्कुट दे के गया और चीनी दे के गया। अब चावल रुक गया है तो कोई उसको विधि विधान होगा एक मुट्ठी लाल थानी के छतर में दिल्ली नहीं है तो कोई उसको विधि विधान रूप से इस बार जो वोट डालने का मूड बनाए हैं, किनको आप लोग देख रहे हैं? जो हम लोग का सहायता करेगा उसी को वोट डालेंगे। पारुल देवी। ये कौन सा गांव है? मकलमपुर। विधानसभा चुनाव हो रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो क्या इस पर मुद्दा होगा आप लोगों को वोट देने का? किस लिए वोट देंगे सर? हमने के गांव में कोनो लाइन रास्ता नहीं है, रोड बनता नहीं है, कोनो लड़का लड़की का शादी देती है तो कुटुंब नहीं आएगा, कता नहीं रास्ता है, लाइन रास्ता कुछ नहीं है, कैसे देंगे वोट? पब्लिक कुल कहता है कि ना वोट नहीं देंगे। हमने का रोड नहीं बनता है, आए जाए में हमने का दिक्कत है, बांध बनी में हमने का पानी हो जाता तो कोनो डॉक्टर नहीं आता है, कोनो एगो बच्चा के बीमार गिर जाता कोनो डॉक्टर के कोनो व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएगा वोट देके? मर जाएगा आदमी पानी में तो कहाँ जाएगा वोट देके पब्लिक को? जी, कोनो लड़की के शादी, लड़का के शादी कुटुंब घरे जाता तो कहता ना दे लाल बथन में शादी, कैसे? जे हमनी के गांव में लाइन रास्ता कर देगा, रोड बना दीजिएगा, उसके हमनी को वोट देंगे, कुछ नहीं देंगे। आपका नाम क्या हुआ? निदान मंडल। आई कौन सा गांव है? सासा टोला। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, मालूम है? ठीक ठीक। 20 तारीख को मतदान करना है, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों को वोट देने का? सुनील यादव को जिताएंगे पलटी साहब। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का वोट देने का? हम लोग का मुद्दा यही है कि जे हम लोग का सहायता करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। वहीं ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत होने के बाद सुनील यादव ने आश्वासन दिया कि यदि उन्हें चुनाव में उन लोगों का आशीर्वाद मिला तो वे उन लोगों की समस्या का न केवल समाधान करेंगे बल्कि उनकी हर समस्याओं और सुख दुख में खड़ा रहेंगे। वहीं उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर विधानसभा में सरकार के समक्ष उनकी आवाज को भी बुलंद करेंगे। जा रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या आश्वासन लोगों को दे रहे हैं? जनता का समस्या तो बहुत सारे हैं, वो सारे समस्या का समाधान करने के लिए हम तत्पर हो गए हैं और आप देख सकते हैं जनता का पुरजोर से हमको प्यार मिल रहा है। आप लोग सुबह से ही हमारे साथ घूम रहे हैं, जनता के बीच में देख रहे हैं। जनता का इस बार बना लिया है कि निर्दलीय प्रत्याशी को ही बनाएंगे, कोई पार्टी का आदमी को नहीं बनाएंगे। जो 10 साल में या 20 साल में जो जनता के गांव का विकास नहीं हुआ है, ये गांव चसा टोली है, अभी तक ले माने कि यहाँ पर आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। एक भी जो कोई बीमार हो गया या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो वो नहीं जा सकता है चसा टोली से। तो ये हम चसा टोली वाले लोग को मांग भी हुआ है कि यहाँ का लोग माने कि अगर हम जीतते हैं सर्वप्रथम यहाँ का रोड का, यहाँ का लोगों निकासी का हम व्यवस्था करेंगे। अभी यहाँ निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, आज भी कच्चिए में लोग चल रहे हैं, इतना हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। क्या चुनाव चिन्ह मिला है जनता को, क्या चीज के लेके जा रहे हैं? हमको चुनाव चिन्ह में बाल्टी छाप मिला है, जो बाल्टी हर जनता को, हर आदमी को कामे आता है। वही भगवान ऊपर वाला ने दिया है हमको बहुत सोच समझ के, जो हम सब को कामे आते हैं, इसीलिए हमको बाल्टी मिला है जो हर आदमी को कामे आएगा। जी पुताओ उपाध्यक्ष के चुनाव में भी आपको बाल्टी छाप ही मिला, जी, सबसे विजयी हासिल किए थे। जी, इस बार का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य का विजयी है, बाल्टी छाप मिलने के बाद ही विजयी है, क्योंकि हमारे लोग
सब लोग बाल्टी से परिचित है, बाल्टी सबको काम में आता है, इसलिए हम काम में आए हैं। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।